हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों, यकीनन आपका संडे बहुत बेहतरीन जा रहा होगा क्योंकि संडे का आगाज़ ही बहुत ही शानदार अंदाज में हुआ जब यशस्वी जायसवाल ने 160 रन से ऊपर रन्स बनाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते करते बल्कि इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि आई एम बिलीविंग कि ये इस मैच का पहले मैच का टॉप स्कोरर यशस्वी जायसवाल बनने वाले हैं क्योंकि जिस तरह का स्कोर उन्होंने बनाया है, ही हैज़ a lot of respect and a lot of love from many people, not only from India बल्कि पाकिस्तान से खैर बहुत ज़्यादा लोग शायद अभी इंडिया को सपोर्ट ना कर रहे हों क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक मामला जारी है उसमें बहुत सारे लोग एग्रेसिव भी हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो बच्चे जिनके लिए क्रिकेट ही प्यार है और जो जिनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, बच्चों के दिल में कोई हेटर नहीं होता है, तो वो हमेशा से क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली इंटरनेट पर जब वो देख रहे होंगे कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया और उनका फेवरेट नाम विराट कोहली जिन्होंने आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है, तो वो बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ पर्सनली क्योंकि विराट कोहली यशस्वी जायसवाल दोनों ही मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं और विराट कोहली की सेंचुरी 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। इट सिग्निफाइज कि जब आपकी बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो, एक तजर्बा हो, तसलसल के साथ चलता हुआ यानी कंटिन्यूटी के साथ चलता हुआ एक आपका पीरियड होता है, आपका स्पैन होता है, तो उसके बाद आपको कम बैक करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। एंड आई वोंट से दैट इट वाज अ कम बैक, इट वाज अ गुड डे जिसका भरपूर फ़ायदा विराट कोहली ने उठाया। न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद खासी तनकीद हो रही थी विराट कोहली के ऊपर कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, अब इनसे नहीं हो रहा है और बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि विराट कोहली वो नाम है क्रिकेट का जिसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक पूरा वे है, एक कंटिन्यूटी है, एक सपोर्ट है, जिसके बाद विराट कोहली यू कैन नॉट से कि उनको बाउंस बैक करने की ज़रूरत है, उनको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है। ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली बड़े मैचेस का प्लेयर है और वो बड़े मैचेस में करके दिखाता है। विराट कोहली तब स्कोर करके दिखाता है जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है, एंड ही डिड। ही बिकेम नॉट आउट ऑन 100 रन्स बनाकर सेंचुरी मुकम्मल करने के साथ साथ वो नॉट आउट रहे। एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट अगेन फॉर इंडियन फैंस, नॉट फॉर विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के बैकग्राउंड में उनकी बहुत सारी सक्सेस हिस्ट्री है। अगर हम बात करें जायसवाल की, तो जायसवाल के ऊपर भी मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया की अपकमिंग एक ब्राइट स्टार्स के अंदर, सेलिब्रिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े नामों के अंदर क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल एक उभरता हुआ वो नाम है जो किसी भी बड़े नाम से कम नहीं होगा। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी कि यशस्वी जायसवाल आने वाले वक्त का विराट कोहली है, यशस्वी जायसवाल आने वाले वक्त का रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर है या कोई भी और प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल, ही इज़ हिमसेल्फ हु विल बिकम अ नंबर 1 स्टार इन इंडियन क्रिकेट इन द फ्यूचर। आने वाले वक्त में आज भी हैं, लेकिन आने वाले वक्त का ये वो स्टार होगा कि जो अप्रोच एक बड़े क्रिकेटर्स को होती है, धोनी को हासिल थी, विराट कोहली को हासिल थी, रोहित शर्मा को हासिल थी, इसी के साथ साथ कई ऐसे नाम हैं, देर आर नंबर ऑफ पीपल जिनकी अगर हम बात करते हैं तो उनको एक बड़े नामों का एजाज़ हासिल हुआ है। यशस्वी जायसवाल को भी हासिल होने वाला है क्योंकि जितना टेक्निकली साउंड बैटिंग करते हैं, वो जहाँ पर ऐसी बैटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो बिल्कुल वैसी बैटिंग करते हैं जो जो एक्चुअली में नीडेड होती है, और जहाँ पर हिटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो हिटमैन होने का किरदार भी अदा करते हैं। ही इज़ जस्ट अ गेम प्लानर एंड ही इज़ जस्ट अ गेम चेंजर। उनको पता है कि उनको किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, उनको कहाँ पर किस तरह से खेलना है। ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट प्लेयर। मुझे लगता है मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मक्खन फैल रहा है जगह जगह पर, बट दिस इज़ द एक्चुअली इमोशंस ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के साथ साथ ऊपर इतने सारे रन्स कर दिए कि आई एम बिलीविंग कि ही विल बिकम द टॉप स्कोरर ऑफ दिस मैच, मे बी सीरीज़ के भी बन सकते हैं। दूसरी जानेब अगर हम देखते हैं, कमिंग बैक टू द मैच के जनाब, 150 रन्स बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया 108 रन्स के ऊपर, और उसके बाद बैटिंग इतनी देर चलती रही कि लग रहा था कि इंडिया खेल रहा है बांग्लादेश के साथ, वो भी अपने मैदानों में। इंडिया ने बांग्लादेश को जिस तरह से अपने मैदानों में ट्रीट किया था, इंडिया उसी तरह से इस वक्त पर्थ जैसे स्टेडियम में, ऑप्ट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर रहा है। मतलब एक घर में किसी के जाकर आप उसको इतना बुरे तरीके से डिमोलिश करके आ जाओ, इट्स अ बिग अचीवमेंट एक्चुअली। 522 रन की लीड अभी भी इंडिया के पास है, एंड द स्ट्रेंज थिंग इज दैट कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 12 रन के ऊपर अपनी 3 विकेट्स गंवा चुका है, यानी 3 विकेट्स डाउन। 12 रन अभी तक बन चुके हैं और 3 विकेट्स भी किसकी हैं? मैक्सविनी के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो 2 बड़ी विकेट्स इनमें पैट कमिंस और लबुशेन हैं, एक बड़ी विकेट्स हासिल कर चुके हैं अभी तक इंडियंस। और अगर हम देखते हैं तो इसी अंदाज से चलता रहा तो वेल, नो प्रोडिक्शंस एट ऑल।
प्रिडिक्शन ना करके भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं तो आपको और भी अच्छा लगता है। सो नो प्रिडिक्शंस, लेकिन आप लोग जरूर प्रिडिक्शन करते हैं, आई वुड लव टू रीड दैट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 522 रन की लीड अभी भी इंडिया के पास है। इससे पहले हमारे शो में डिस्कस हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 60-70 रन की लीड भी बहुत बड़ी होगी, लेकिन 522 रन तो बन ही नहीं सकते हैं। पर्थ में ग्रीन टॉप विकेट, मतलब ये ग्रीन टॉप पिच क्या था ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है बाद में तो क्यूरेटर को धो रहे होंगे पकड़ के कि भाई ये क्या पिच बनाया तूने, हम लोग फंस गए हैं इसमें, इंडिया इसके ऊपर धड़ाधड़ खेलते चले जा रहा है। और आप देखें कि 150 रन्स उस दिन की बैटिंग में फ़र्क और आज के दिन का भरपूर अंदाज में फ़ायदा, और विकेट्स निकाली गई हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट आज के दिन में कितने रन्स बने हैं, कल के दिन में सिर्फ 172 रन्स बने थे, लेकिन आज के दिन में जिस तरह से इतने ज़्यादा रन्स ऊपर बन गए, उसने दिखाया है कि बैटिंग और बॉलिंग अगर अच्छी हो तो ये पिच भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। और इंडिया डोमिनेट कर रहा है एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया को। खैर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं यही कहूँगी कि पैट कमिंस भी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, तमाम प्लेयर्स इस पर घबराए हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024 सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी। और आगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप आ रही है, इंडिया नंबर 1 टीम रहा, न्यूजीलैंड से हारने के बाद इंडिया के लिए एक ऐसी वेकअप कॉल थी, मीटिंग्स हुई, डिसीजंस हुए, और उसके बाद जाकर अभी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दे हैव गॉटन। और अगर हम बात करें ऑनेस्टली स्पीकिंग, चैम्पियंस ट्रॉफी का जो एक शोर है, एक जो टेंशन है, एक जो परेशानी है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त हमारे अराउंड चल रही है, यानी पाकिस्तान में चल रही है, कुछ लोगों के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि पीसीबी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है। आई रियली डोंट थिंक सो कि बीसीसीआई या आईसीसी को कोई फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर। आईसीसी को पड़ रहा होगा ब्रॉडकास्टर्स की वजह से, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बीसीसीआई डजंट इवन केयर अबाउट दैट। उन्होंने सिंपली अपना एक आंसर, एक जो भी उनका ओपिनियन था, जो भी उनका उनका डिसीजन था, वो उन्होंने बता दिया, और उसके बाद दे आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। वो उसके ऊपर उनका ध्यान है, वो उस पर काम कर रहे हैं, एंड यू कैन सी द डिफरेंस, दे आर परफॉर्मिंग इन अ गुड वे। सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल की ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं तो इतना बड़ा, लाइक श्रेयस आयर का 26.27 करोड़ आई गेस के उनकी ऑप्शन इसमें हुई है, एंड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर राइट नाउ आईपीएल में। आप देखें कि मतलब उनके पास कितना कुछ है खुशियां मनाने के लिए, खुश होने के लिए। श्रेयस आयर जिनको ट्रीट किया जा रहा है शुरू से, मतलब इंडिया ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स को ग्रूम करता है, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लेकर चलता है और उसके बाद उनको आगे हाईलाइट करता है। और श्रेयस आयर के बारे में भी मैंने यही सुना था कि उनको बाकायदा तौर पर कंसिडर किया जाता है कि आने वाले वक्त का ये भी हमारा कप्तान हो सकता है। जैसे रोहित शर्मा को एक टाइम दिया गया, जैसे राहुल द्रविड़ को एक टाइम दिया गया। राहुल द्रविड़ की अगर मैं कोचिंग में बात कर रही हूँ कि मतलब एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे राहुल द्रविड़ ने कोचिंग की है, जैसे रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, जैसे गौतम गंभीर को कोचिंग सौंपी गई है, तो आपका एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है कि आपने कुछ प्लेयर्स के ऊपर रखा होता है, आपने नज़र रखी होती है। और श्रेयस आयर के बारे में मैंने सुना था कि उनको एज अ कैप्टन उन पर काफ़ी नज़रें हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी सारे नाम हाईलाइट हो रहे हैं श्रेयस आयर के साथ साथ। अगर आप देखते हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं तो तिलक वर्मा, वो भी बहुत सारी अटेंशन गेन कर रहे हैं, बहुत कुछ करके दिखा रहे हैं, और अभी मैं देख रही थी कि रैंकिंग के अंदर भी आई गेस कि वो नंबर 3 पर हैं। तो ही इज़ डूइंग ग्रेट, ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। देखना ये है कि किस तरह से आगे वो इसी लेगेसी को कायम करते हैं और इसी तरह से आगे परफॉर्म करते रहते हैं। नो प्रिडिक्शंस, और अगेन आई विल से कि किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इट्स हिम वर्सेस हिम, एंड आई थिंक इट्स द बेटर अप्रोच कि वो आज जो कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में उससे कितना और बेहतर कर सकते हैं। जायसवाल भी इसी अप्रोच के साथ जाते हैं, और आप देखते हैं कि उनका हर उभरता हुआ हर उनका आगे बढ़ता हुआ दिन उनके लिए एक उभरता हुआ सितारा बनता चला जाता है। खैर काफ़ी उर्दू हो गई है, मतलब हर गुजरता दिन उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड अगेन ही डिड, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल इनफैक्ट 77 रन्स बनाए हैं, सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, बट उनका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑफ कोर्स ही डिड इट, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। और इसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह की कप्तानी, जो कि डेफिनेटली एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एक एग्रेसिव बॉलर, एक शानदार अंदाज में बॉलिंग करने वाला प्लेयर जब कैप्टनसी कर रहा होता है तो उसका खड़े होना, उसका मैदान में एक कप्तान की हैसियत से खड़े होना ही अगली टीम को बहुत डाउन कर देता है। सो बुमराह हैज़ दैट टैलेंट, ही हैज़ दैट डोमिनेंसी, ही हैज़ दैट
आई साइट, यू नो, एक नज़र, एक ऐसी चीज़ कि जिससे दूसरा बंदा डोमिनेट हो जाता है मोस्टली। और अगर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की बात की जाए तो आज डेफिनेटली पाकिस्तान भी जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है और जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान 50 ओवर्स का मैच है। टारगेट दिया गया है 200 कुछ का, 209 रन्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, फैसल अकरम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स हासिल की। इसी के साथ साथ सलमान अली आगा ने भी 3 विकेट्स हासिल किए हैं। मैच हमें जीतना है एक बड़े मार्जिन के साथ। जैसे कि अभी 50 ओवर्स में हमने 200 रन्स तक उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया है, इट वाज गुड। लेकिन आगे हमें अब ये 200 कुछ रन्स जो हैं ये हमें बहुत क्विकली बनाने हैं। उन्होंने 40 समथिंग ओवर्स में बनाए हैं, हमें जल्दी बनाने हैं, क्योंकि हमें ये एहसास दिलाना है कि हमें बगैर कोई विकेट गवाए हमें अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी शायद कुछ चेंजिंग आ जाए मैच के अंदर ऑलरेडी। लेकिन ये है कि यू हैव टू फोकस ऑन दैट, कि आपको अच्छा खेल कर आपको एक बड़े मार्जिन से मैच जीतना है, बिकॉज जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमें मेंटेन करना है। वी शुडंट बी एवरी टाइम अनप्रडिक्टेबल। हमें हमेशा एक अनप्रडिक्टेबल टीम नहीं बनकर रहना है, हमें परफॉर्म करना है। एंड आई सपोर्ट ऑल प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली। जिम्बाब्वे एक आसान टीम है, एक अच्छा मैच हम पूरी सीरीज विन कर सकते हैं एक अच्छे मैचेस खेल कर। सो आई सपोर्ट एवरी प्लेयर। तमाम प्लेयर्स को अच्छे तरीके से खेल कर प्रूव करना है कि येस दे आर अ बिग टीम। इसी के साथ जो है वो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप यू हैव एंजॉयड योर डे। टेक केयर, बाय बाय।